राधे राधे भक्तों। गुरुर पुराण, अगले जन्म में क्या बनोगे आप। गुरुर पुराण की इन 8 बातों में छिपा है सच। गुरुर पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति के उनके कर्मों का फल स्वर्ग और नरक के हिसाब से मिलता है। गुरुर पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा बताया गया है कि जिनमें मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होती है। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गुरुर पुराण में यह सभी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में व्यक्ति के किसी रूप में जन्म लेना है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को उनके कर्मों के फल स्वर्ग और नरक के हिसाब से ही मिलता है। वही व्यक्ति के कर्म ही उनके अगले जन्म का निर्धारित करते हैं। आइए जानते हैं अगले जन्म को लेकर क्या कहता है गुरुर पुराण। कथा उससे जुड़ी तथ्य और व्रत कथा की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोग महिलाओं का शोषण करते हैं या कराते हैं वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होती है। वही अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक गुरु पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। दूसरा, गुरुर पुराण के बताया गया है कि जो मनुष्य छल कपट और धोखा देते हैं वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। वही झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। तीसरा, गुरुर पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे लूटपाट, जानवरों को सताना या शिकार करने वाले, अगले जन्म में किसी कसाई हत्या चढ़ने वाला बकरा बनता है। 4, माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है लेकिन वो धरती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। नंबर 5, गुरु का अपमान यानी भगवान का अपमान, ऐसा करना नरक के द्वार खोलने जैसा होता है। गुरुर पुराण में कहा गया है कि गुरु को कुत्कर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में राक्षस बनता है। अच्छा है, यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाले आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। नंबर 7, अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। नंबर 8, स्त्री की हत्या, गर्भपात कराने वाला या कराने वाले ढील रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और बुरा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म में चंडाल योनि में पैदा होती है।